Hello बच्चों, today's question is which of the following statements is correct? And the options given are the current interest in the manipulation of microbes, plants and animals has raised serious ethical issues. One possible risk of genetic engineering is the accidental production dangerously resistant microorganism. Although risks are possible, genetic engineering appears to offer more of a contribution to human welfare than threats. और all तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द करेंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैड ए सीरियस एथिकल इश्यूज, तो हम जब जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं तो माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं कि जीन को मैनिपुलेट करते हैं, तभी तो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जब जिस बेसिस पे ये हो रहा है, लार्ज बेसिस पे हो रहा है, तो क्या होता है जब हम अगेंस्ट नेचर जाते हैं तो समटाइम्स ये क्या होता है कि ये सीरियस एथिकल इश्यूज रेज तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्या होता है कि सर्टेन कभी कभी ये हमारे बैकफायर भी हो सकता है। ये जो माइक्रोस प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो सकती है जो इन केस एनवायरनमेंट और ह्यूमन के लिए क्या होती है, हार्मफुल हो सकती है। तो ये सम एथिकल इश्यूज रेज कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वन पॉसिबल रिस्क ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इज द एक्सीडेंटल प्रोडक्शन डेंजरसली रेसिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये रिस्क तो हमेशा रहता है कि जब भी हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट कैसे हम देखते हैं कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें क्या देखा गया है कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वो लेते हैं तो उनकी जो स्टडी की गई है तो उनमें देखा गया है कि इनफर्टिलिटी केस हुआ है, देन इम्यून प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, एजिंग एक्सीलरेट हो चुकी है, फॉल्टी इंसुलिन रेगुलेशन हो गया है। तो ये सब जो है ये मेजर चेंजेस देखे गए हैं जो कि क्या करते हैं कि ये पॉसिबल रिस्क ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए तो है ही हार्मफुल, कभी कभी हो सकते हैं। और ये इन लॉन्ग रन केस क्या होते हैं कि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेते हैं तो हमें ह्यूमंस में और ऑर्गेनिज्म में ये केसेस भी देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो रिस्क आर पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग appears to offer more of a contribution to human welfare than threats। हमने देखा कि इसके साइड इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स होने के साथ साथ अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसने बहुत ज्यादा काम किया है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट जो अगर हम बेनिफिट देखते हैं तो वो प्रोडक्शन है ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है बैक्टीरियल सेल में, ये वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन बेनिफिटेड प्रोडक्ट है। ये जो है डायबिटिक पेशेंट जो है पहले ट्रीट होते थे पिग इंसुलिन से, अब जो है वो ह्यूमन इंसुलिन से ट्रीट होते हैं। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है और मेनी अदर प्रोटीन जो है इस टाइप में डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है जो है वो बहुत से मिलियंस ऑफ लाइव्स को प्रोटेक्ट किए हैं। तो हमारा यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।